Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 2 A Snake Charmer's Story. हम आज क्या रीड करेंगे? एक स्टोरी पढ़ेंगे. किसकी? स्नेक चार्मर्स की. एक सपेरे की स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है. I am Arya Nath. I can do something special which I am sure none of you can do. अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? आर्यनाथ बोल रहा है कि मैं कुछ एक ऐसा समथिंग स्पेशल, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते, और मैं श्योर हूँ कि वो काम तुम नहीं कर सकते. डू यू नो वट? क्या तुम जानते हो क्या है? आई कैन प्ले द बीन. मैं एक बीन को बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. तुम जरूर चौंक गए होगे. यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन. मैं सांप को डांस करवा सकता हूँ. कैसे? बीन को प्ले करके. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. और मैंने इस आर्ट को कहाँ से सीखा है? अपने फैमिली मेम्बर्स से. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास. और हम जो पीपल्स हैं, जो हम स्नेक्स को बीन की साउंड से स्नेक्स को नचाते हैं, हम क्या कहलाते हैं? कलबेलियास कहलाते हैं. ठीक है. कलबेलियास के नाम से हमें जाना जाता है. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगेस्ट आवर पीपल. यानी कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं रोशन नाथ जी, वो बहुत ही फेमस पीपल थे. ही कुड ईजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक. और वो किसी भी पॉइजनस यानी कि कोई भी जहरीले सांप को वो आसानी से पकड़ सकते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. और उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई है. कम लिसन टू दिस हिज स्टोरी इन हिज आवन वर्ड्स. चलिए अब हम इनकी कहानी को इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं. ठीक है. तो अब हम आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की स्टोरी को पढ़ेंगे. दादाजी रिमेंबर्स, from the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. दादाजी बता रहे थे, मुझे याद है हमारे टाइम में, यानी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि जो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर हैं और उनके भी जो फादर हैं, उनके टाइम में वो एक बहुत ही फेमस सपेरा थे. और वो उसी ही टाइम से सपेरे हैं. ठीक है. जो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर हैं और उनके जो फादर हैं, वो उस टाइम के सपेरे थे. यानी कि वो तब से सपेरे हैं. उनके जो पूर्वज थे वो भी सपेरे हैं और अब वो भी सपेरा है. स्नेक्स हैव बीन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और जो स्नेक्स थे वो उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थे. और वो क्या करते थे? विलेज विलेज जाते थे, यानी कि गांव से गांव में जाते थे. अपने सांपों को एक बास्केट में रखकर, बैम्बो बास्केट यानी कि बांस के टोकरी में, बांस से बनी हुई जो टोकरी होती है बांस की डंडियों से, उस टोकरी में वो सांप को रख करके गाँव गाँव में घूमते थे. Whenever we stopped in a village, a crowd would gathered around us. और जब भी हम किसी गांव में रुकते थे तो हमारे चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी. We would then take out our snake from our basket. और फिर हम क्या करते थे? अपनी बास्केट से अपने स्नेक को बाहर निकाल लेते थे. Even after the show, people would stay on. और शो के बाद भी लोग वहाँ पर खड़े रहते थे. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. क्योंकि वो जानते थे कि उनके टीन बॉक्स में उनके लिए बहुत ही प्रकार की दवाइयाँ हैं. ठीक है. We made these medicines from plants collected from the forest. और वो उन दवाइयों को कैसे बनाते थे वो बता रहे हैं कि हम इन दवाइयों को प्लांट्स कलेक्ट करके बनाते थे. जंगलों से वो पेड़ पौधे इकट्ठा कर करके उन दवाइयों को बनाते थे. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. और आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर हैं वो बता रहे हैं कि मैंने ये काम किन से सीखा था? मेरे ग्रैंडफादर से. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं पीपल्स की हेल्प करता हूँ अपनी मेडिसिन से.
ठीक है। वो पीपल्स की हेल्प करते थे ना उन्हें मेडिसिन दे के, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं नाइस फील करता हूँ, हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ, कि मैं पीपल्स की हेल्प करता हूँ अपनी मेडिसिन से, जब डॉक्टर और हॉस्पिटल्स जो हैं उस टाइम बहुत ही दूर हुआ करते थे। ठीक है। इन रिटर्न पीपल विल गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और उसके बदले में जब वो पीपल्स को दवाइयाँ देते थे तो पीपल्स उनको उस दवाई के बदले में क्या देते थे, मनी देते थे या फिर कोई खाने की चीज़ें। ठीक है, फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इस ही तरीके से वो क्या करते थे, अपनी लाइफ को मैनेज करते थे, अपना जीवन बिताते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बिटन बाय अ स्नेक। कई बार उन्हें बुलाया जाता था, कहाँ पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी सांप के द्वारा काटा गया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। अब सांप काटे का तो निशान पड़ते हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि सांप के काटने से जो निशान पड़ता है, हम उस निशान को देखकर पता लगाते थे कि उसे किस सांप ने काटा है, वो व्यक्ति किस सांप के द्वारा काटा गया है। ठीक है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और फिर हम उसके लिए उसे एक दवाई भी देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन कई बार क्या होता था, हम उनकी मदद टाइम पर नहीं कर पाते थे, हम वहाँ पर हमेशा टाइम पर नहीं हेल्प कर सकते थे। एज यू नो सम स्नेक्स बिटन कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। आप जानते हैं, ठीक है, एज यू नो, आप भी जानते हैं कि कुछ स्नेक्स के काटने से क्या होता है, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, क्योंकि वो स्नेक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन कई स्नेक्स ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते। समटाइम्स वेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच द स्नेक। कई बार क्या होता है, कुछ किसान जो होते हैं वो भागते हुए, चिल्लाते हुए भागते हैं, सांप सांप, तो हम क्या करते हैं, उन सांपों को पकड़ लेते हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आफ्टर ऑल यानी कि ये सब जो उन्होंने सांप पकड़ने का जो काम था, समथिंग आई हैड बीन डूइंग, और वो कब से कर रहे थे ये काम, अपने बचपन से, चाइल्डहुड से ही वो ये सांप पकड़ने का काम कर रहे थे। ओ दोज वर द गुड डेज, और वो क्या थे, बहुत ही अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, और हम क्या करते थे, पीपल्स की कई तरीक़ों से हेल्प करते थे। वी आल्सो एंटरटेन देम, हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे, उनका मनोरंजन भी करते थे, बीन बजाकर सांप को नचाते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेज टी वी फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन वो आज के टाइम की तरह नहीं था। आज के टाइम तो लोग क्या करते हैं, खुद को एंटरटेन करने के लिए टीवी देखते हैं ना, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। वेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। ही आल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और वो बता रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि कैसे पॉइजन टीथ यानी कि सांप के मुंह में जो जहरीले दांत होते हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है, जिन्हें हम फंग भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे निकाला जाता है, और सांप के मुंह में जो पॉइजन की पाइप होती है, ट्यूब जो होती है, उसे कैसे बंद किया जाता है, ये मुझे सिखाया था। तो ये थी आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की स्टोरी। ठीक है। अब है क्वेश्चंस, थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन, वेयर। क्या आपने कभी किसी को कोई बीन बजाते हुए देखा है, और कहाँ पर देखा है। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट शीट में देखेंगे। यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, आई हैव सीन दैम इन अ फेयर। हाँ, मैंने एक स्नेक चार्मर को बीन बजाते हुए देखा है, और उसे कहाँ पर देखा है, एक फेयर में, मेले में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ स्नेक। क्या आपने कभी किसी सांप को देखा है, अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है। वेयर यू स्केयर्ड बाय इट और वाई। आप सांप से डरते हो, क्यों। ठीक है, तो आपने सांप को देखा, कहाँ पर देखा,
Yes, I have seen a snake. I have seen it with the snake charmers and also in a paddy field. हाँ, मैंने स्नेक को देखा है। मैंने उसे कहाँ पर देखा है? स्नेक चार्मर के साथ और एक पैडी फील्ड में भी देखा है। और आप डरते हो सांप से? यस, आई वॉज स्केर्ड बाय इट। आई हैव हियर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस। क्यों डरते हो? क्योंकि आपने ये सुना है ना कि जो सांप होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, इसीलिए आप सांप से डरते हो। उसके बाद, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आप सोचते हो कि सभी सांप जहरीले होते हैं? नो, सभी सांप जहरीले नहीं होते। नो, आई डू नॉट थिंक सो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते, जो आप नहीं देख सकते, जो आप नहीं देख पाते क्योंकि उनके कान नहीं होते। हमने ऐसा पढ़ा था कि हम उनके कान नहीं होते हैं इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन क्या स्नेक्स को बीन की जो साउंड होती है वो सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डांस करते हैं, मूव करते हैं जब बीन मूव करती है? क्या आज सोचते हो आप इस बारे में? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, हम क्या सोचते हैं। आंसर 5 है, स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। स्नेक्स जो है वो नहीं सुन सकते, जो बीन की साउंड होती है, स्नेक्स उस साउंड को सुन नहीं सकते। दे डांस व्हेन द बीन मूव्स, वो डांस इसीलिए करते हैं जब जो बीन होती है वो मूव करती है। आप कभी भी किसी सपेरे को अगर आपने देखा हो टीवी में, किसी फेयर में, तो जब भी वो बीन बजाता है तो वो क्या करता है, बीन को अपने हाथों से बजाते बजाते बीन को मूव करता है ना, इधर उधर घुमाता रहता है। तो वो सांप जो है वो डांस कब करता है? जब वो उस बीन को घूमते, हिलते हुए, मूव करते हुए जब उस बीन को देखता है वो सांप, तब डांस करता है। ठीक है, उसे उसकी साउंड सुनाई नहीं देती है। उसके बाद है, वट कैन वी डू? आर्यनाथ योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। He learned to play the bean without being taught. These days, it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snake in bed. यानी कि आर्यनाथ, हम क्या कर सकते हैं? What we can do? आर्यनाथ योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ठीक है, वो एक यंग चाइल्ड थे। उन्होंने क्या सीखा था? बीन बजाना। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही मुश्किल है सांपों को पकड़ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ऐसे कानून बना दिए हैं कि हम किसी भी जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, और ना ही उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस। गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ किस लिए बनाए, ऐसे कानून किस लिए बनाए हैं? ताकि वो किसी इंसान को, किसी जानवर को मारकर उन्हें ना बेच सके। ठीक है, उनकी स्किन को बेच देते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाए हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट एक कानून बनाया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड? अब वो क्या कह रहे हैं, जो स्नेक चार्मर आर्यनाथ जो है, उसके फादर जो, वो क्या कह रहे हैं कि अब इस कानून के द्वारा हम अपनी लाइवहुड, हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, वो कह रहा है कि हम जो पीपल हैं वो हम क्या करते हैं, स्नेक्स को किल नहीं करते और ना ही उनकी स्किन को बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन। अब वो क्या बोल रहे हैं, हम इन्हें मारते नहीं हैं, किसी भी बैड कंडीशन में हम इन्हें अपने पास रखते हैं। इफ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर हम चाहते तो हम क्या करते, इन स्नेक्स को किल करके बहुत पैसा कमा सकते थे। बट वी
विल नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रेजर है। जब हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो हम जब नई जनरेशन आती है तो हमारा जो अब का जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हमारी नई जनरेशन्स के लिए ट्रेजर हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। हम इन स्नेक्स को गिफ्ट कर सकते हैं जब हमारी डॉटर जो है वो शादी हो जाए उनकी। इन आवर कलबेलिया डांस वी आल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। उनका जो कलबेलिया डांस होता है उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती है स्नेक्स के डांस की तरह। ठीक है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। लेकिन उसके फादर क्या कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हें खुद के लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी होगी, खुद ही अपने लिए। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। तुम्हें तुम्हारे फादर का गिफ्ट मिला है बीन बजाने का। यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारा कज़न जो है एक बीन पार्टी बना सकते हो लोगों को एंटरटेन करने के लिए। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन जो नॉलेज तुम्हें तुम्हारे बड़ों से मिली है स्नेक्स के बारे में, उन्हें तुम कभी भी मत खोना। ठीक है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रंस हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़। और तुम्हारी जो स्नेक्स के बारे में नॉलेज है, जो तुम्हारे पास नॉलेज तुम्हें मिली है, उस नॉलेज को तुम उन चिल्ड्रंस के साथ बांटो, उन चिल्ड्रंस को बताओ जो कहाँ पर रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। उन्हें बताओ कि वो सांपों से ना डरें। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उन्हें बताओ कि हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज, उनकी हेल्प करो ये जानने में कि पॉइजनस स्नेक्स कौन से होते हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। उन्हें बताओ कि जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं फार्मर्स की, कैसे उनके फ्रेंड्स होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। वो क्या करते हैं स्नेक्स, फील्ड्स में जाकर रैट्स को खा जाते हैं, वरना अगर वो रैट्स को ना खाएं तो रैट्स क्या करेंगे, फार्मर्स की जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी फसलें हैं उन्हें खा जाएंगे और उनके खेतों को बर्बाद कर देंगे। ठीक है। नाउ यू टेल योर स्टोरी, आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। नाउ यू टेल योर स्टोरी, अभी तो तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो, लेकिन आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी फॉर योर ऑफ योर लाइफ। लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ की एक न्यू स्टोरी भी बनानी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाने के लिए, उन्हें बताने के लिए। ठीक है। अब है राइट। क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस ऑन द रोड और इन अ पार्क। क्या आपने देखा है एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए? किनके एंटरटेनमेंट के लिए? पीपल्स के एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? आपने कब और कहाँ देखा? विच एनिमल शो डिड यू सी? किस एनिमल्स का शो आपने देखा है? हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? पीपल्स जो होते हैं वो एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं शो में? वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? अगर क्या कोई एनिमल्स को टीज करता है और कैसे? वट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल्स शो? और आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आते हैं एनिमल्स के शो को देखने के बाद? अब आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट शीट में इन क्वेश्चंस के आंसर। आई सा एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन अ सर्कस। आपने कहाँ पर देखा है? सर्कस में। और किस लिए? कब? आई सा एनिमल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। उन्हें पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? सर्कस में। अगला क्वेश्चन का आंसर है, द सर्कस हैड लॉयन एलिफेंट डॉग्स हिप्पो एंड मंकी। सर्कस में एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से? लॉयन, एलिफेंट, डॉग, हिप्पो एंड मंकी। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर है द बिहेवियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल वाज गुड टूवर्ड्स द एनिमल्स। सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं वो पीपल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्वेश्चन था। तो आंसर क्या है, द बिहेवियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि ज़्यादातर लोगों का बिहेवियर अच्छा होता था एनिमल्स के प्रति। ठीक है, उसके बाद क्या लोग एनिमल्स को टीस करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे। Nobody was teasing the animals, कोई भी एनिमल्स को टीस नहीं करता। बट वंस इन अ जू, लेकिन एक बार जू में मैंने देखा, आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बॉटल ऑन एट अ बियर, मैंने देखा कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी वाटर बॉटल को फेंक रहे थे, कहाँ पर, बियर के ऊपर। ठीक है, और आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आते होंगे सर्कस में उन एनिमल्स को देखकर, तो वो क्वेश्चंस क्या थे आपको बताना था, तो आप उनका आंसर दोगे। आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मैनी क्वेश्चंस कम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। इज इट फेयर टू एक्सप्लॉयट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट। ठीक है, फेयर में उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है एनिमल्स को, किस लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट, अब उन्हें कहाँ से पकड़ा जाता है, उन्हें कैसे ट्रेंड किया जाता है। डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर, क्या वो उन्हें उनकी पूरी देखभाल करते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स सेट फ्री, क्या उन्हें, अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं ना, उन्हें कहाँ से पकड़ा जाता है, कैसे उन्हें ट्रेंड करते हैं, क्या उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और सेट पर क्या, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स फायर सेट फ्री। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में आते होंगे जब भी आप किसी भी फेयर में जाते हो। एलिफेंट का शो होता है, मंकीज होते हैं। ठीक है, तो आपके मन में आते हैं ना सवाल, इनको कैसे ट्रेंड करते होंगे, इनका अच्छे से ख्याल रखते हैं नहीं रखते, उन्हें खाना खिलाते हैं नहीं खिलाते, कहाँ से पकड़ते हैं। तो ये सारे सवाल जो है ये आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete the following sentence. आपको इमेजिन करना है कि आप एक एनिमल हो, कहाँ पर, केज के अंदर बंद हो। ठीक है, थिंक हाउ यू विल यू फील, और आपको सोचना है कि आप कैसा फील करोगे ऐसा इमेजिन करके, और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ अ मिस्टेक, मैं बहुत डर जाता हूँ जब मेरा ट्रेनर जो है मुझे मारता है मेरी किसी मिस्टेक के लिए। आई विश आई कुड इंजॉय माई फ्रीडम, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आज़ादी को इंजॉय कर सकूँ। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर्ड माई फ्रेंड्स इन द जंगल, मैं सैड, बहुत दुखी हो जाता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के याद करता हूँ, जंगल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं। इफ़ आई हैड अ चांस आई विल रन टू द फॉरेस्ट, अगर मेरे पास एक चांस हो तो मैं जंगल में वापस भाग जाऊँ। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सभी लोग मुझे क्या करते हैं, टीज करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं।